आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल है। ये शायद आप इसका स्क्रीनशॉट लेके भी रखेंगे या फिर आप इसे कहीं पे शेयर भी कर सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी ने जो जीएसटी की परीक्षा होती है जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की, उस परीक्षा को 2016 से 2020 तक कितनी बार कराया? 5 बार कराया था। हालांकि 2021 में गैप हो चुका है। और 5 साल में इन्होंने कितनी वैकेंसीज निकाली, फाइनल जो वैकेंसीज रही थी, और फाइनल वैकेंसीज में कितने कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ था, यानी कि कितने कैंडिडेट्स शॉर्ट लिस्ट किए गए थे। सिलेक्शन होना बाद की बात है, शॉर्ट लिस्ट करना एक अलग बात होती है। तो चलिए देखते हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर एग्जामिनेशन 2016 से 2020 ईयर वाइज नंबर ऑफ फाइनल वैकेंसीज एंड शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स। तो यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले ईयर ऑफ रिक्रूटमेंट, उसके बाद फाइनल वैकेंसीज कितनी थी उस साल में, और उस साल में उन फाइनल वैकेंसीज पर कितने कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ था, यानी कि कितने कैंडिडेट्स शॉर्ट लिस्ट किए गए थे। सबसे पहले देखते हैं 2016 में। 2016 में 403 फाइनल वैकेंसीज आई थी, जिन पर केवल और केवल 334 कैंडिडेट्स का ही सिलेक्शन हुआ था। ये क्यों हुआ था ये एसएससी ही जानती है, हम इसके बारे में नहीं जानते। आगे फिर 2017 की बारी आती है, तो 2017 में अच्छी खासी वैकेंसीज थी 376, और 376 वैकेंसीज पर केवल और केवल 323 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ था। इसके बाद फिर 2018 में 104 वैकेंसीज पर 104 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ, और 2019 में 325 वैकेंसीज पर 325 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ था, और 2020 में 182 वैकेंसीज पे 182 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ, यानी कि इतने सारे कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्ट किए गए थे। हालांकि राजभाषा ने अपने रिप्लाई में कहा था कि 2019 में 150 के आसपास इनकी वैकेंसीज थी इनकी ओर से, तो उन 150 वैकेंसीज पे केवल और केवल 70-80 बच्चों ने ज्वाइनिंग की थी। तो आप इसमें मान सकते हैं टोटल अगर हम देखें 5 साल में, तो 5 साल में 2016 से 2020 तक 1390 वैकेंसीज आई, जिन पर केवल और केवल 1268 कैंडिडेट्स शॉर्ट लिस्ट किए गए। अब इनमें से अगर सीधे तौर पर देखा जाए तो जहाँ तक मुझे लगता है, मेरा एक्सपीरियंस रहा है इन आंकड़ों को देख करके, तो इनमें से 1268 में से भी 1000 से कम ही कैंडिडेट्स ने ज्वाइनिंग की होगी। यानी कि कई सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो हर बार अप्लाई करते हैं, उनके अलग रीजंस होते हैं। देखिए, मज़े के लिए ऐसे कुछ ही कैंडिडेट्स आपको मिलेंगे, अदरवाइज हर किसी की मजबूरी होती है। कोई सीनियर ट्रांसलेटर के लिए अप्लाई करता है तो भाई सीनियर बनने के लिए, तो कोई किसी को प्रमोशन, तो क्या कहें, किसी को दूसरे डिपार्टमेंट में जाना होता है, किसी को अपने होम स्टेट लेना होता है, तो सभी की अलग अलग जो है मजबूरियां होती हैं। तो वो बात केवल वही समझ सकते हैं। तो 5 साल में आप देख सकते हैं 1390 वैकेंसीज पर केवल और केवल 1268 कैंडिडेट्स का ही सिलेक्शन, यानी कि इतने ही कैंडिडेट्स शॉर्ट लिस्ट किए गए थे। तो 90 तो ये मानिए, और 1268 के बाद देखा जाए तो आप कह सकते हैं कि भाई 122 कैंडिडेट्स जो है उनका जो शॉर्ट लिस्ट उनको नहीं किया गया। उस टाइम पे क्या होता था 2016 और 17 में ये हमें नहीं पता, लेकिन कुछ कट ऑफ ही शायद उस टाइम पे क्या होता था कि बहुत सारे लोग एग्ज़ाम दे देते, और एमए करने के बाद उनको ये नहीं पता होता था कि डिप्लोमा भी चाहिए। तो शायद यही वजह रही होगी, हालांकि इसी बारे में तो एसएससी जानती है। चलिए, ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेके आए हैं द इंग्लिश हिंदी के एडमिन आई एम बैरागी, और ये इन्फॉर्मेशन एकदम ऑफिशियल है। ये डेटा हमने अपनी ओर से इसमें एक शून्य भी नहीं लगाई है, और शून्य लगाने से तो पता नहीं क्या से क्या हो जाता है। तो कैसे लगी आपको इन्फॉर्मेशन? आई होप ये आपके कहीं ना कहीं काम ज़रूर आएगी। इतना काम तो नहीं आ सकती, लेकिन एक आइडिया आपको मिल जाता है कि जीएसटी को लेकर के एसएससी ने क्या कुछ किया है 5 सालों में। आने वाले टाइम में क्या करते हैं ये देखना भी बाकी है। 2021 से एकदम ब्लैंक है। 2022 में भी अच्छी खासी वैकेंसीज आने की उम्मीद है, और जल्द ही 22 नहीं 20 जुलाई को आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। उस टाइम पे देखते हैं कि कितनी वैकेंसीज आती हैं, उसी टाइम पे बता देंगे टेंटेटिव जो वैकेंसीज होंगी। और जहाँ तक मेरा मानना है, फाइनल वैकेंसीज जो आएंगी इस बार 2022 की, तो 300 350 के आसपास तो 100% आनी चाहिए। बाकी एसएससी जानती है, और उस टाइम पे कैसी स्थिति होती है जब फाइनल वैकेंसीज निकालते हैं, ये भी मैटर करता है।